मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। देखिए, ट्रंप कुछ भी कहे, लेकिन सच तो यही है ना कि ईरान ने उनको बुरी तरह से परेशान कर दिया है। और उनको क्या, पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। जो अनुमान था अमेरिका और इजराइल का, वो नहीं हो पाया। और ईरान ने किस तरह की रणनीति अपनाई, वो कमाल है। टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, हथियार बहुत कम रह गए, मिसाइलें नहीं उस तरह से मार कर पा रही, लेकिन फिर भी वो लगातार लड़ रहा है। तो क्या वो रणनीति है, समझना बहुत जरूरी। और उसने ये तय किया कि हमको ऐसी युद्ध रणनीति, जिसको कहते हैं ना कि जीतने के लिए नहीं जीतना है, लड़ना है, थकाने के लिए लड़ना है। तो जब आप किसी को हराना नहीं चाहते, सिर्फ थकाना चाहते हैं, तब तो दूसरी ही बात हो जाती है। तो अब ये थकाने की रणनीति पर ईरान इस तरह से काम कर रहा है कि अमेरिका अब कह रहा है कि हम ऐसे निकल जाएंगे बिना युद्ध खत्म किए, या कहें कि जब निकल जाएंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। ये बहुत साफ साफ है। और जो अमेरिका और इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की थी, जो वो सोच रहे थे कि ईरान को हम पीट देंगे, खत्म कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे, वहां विद्रोह हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसकी सैन्य क्षमता खत्म कर देने का, तोड़ देने का जो एक तरह सपना था, वो टूट गया। ईरान की जनता सरकार के खिलाफ उठ खड़ी होगी, नहीं हो पाया। आप चाहे IRGC दबा दे, चाहे जो कर रहा हो, लेकिन नहीं हो पाया। दूसरा उसको था कि जब इस तरह की लड़ाई में हम फंसेंगे ना, तो फिर नाटो और जो हमारे सहयोगी हैं वो आएंगे, नहीं आए। हुआ क्या, 1 महीने से अधिक का युद्ध हो चुका है, ईरान अब भी लड़ाई में लड़ रहा है, मजबूती से लड़ रहा है। भले वो अंदर खाने कितना कमजोर हुआ, लेकिन लड़ रहा है। और सहयोगी देशों में ऐसी गंदी गंदी बातचीत हो रही है। और ट्रंप तो वैसे भी बहुत इस मामले में तो घटिया से भी घटिया हो जाते हैं। उन्होंने नेटो को जो कुछ कहा वो तो कहा ही। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी तो उनसे बड़ा बुरा बर्ताव करती है, अभी भी वो ठीक नहीं हुए हैं, जो जबड़े पे उन पर लगा। बीच में आया था ना कि उनकी पत्नी ने उनको थप्पड़ मार दिया था। पत्नी क्या, उनकी टीचर रही हैं, उनसे बहुत उम्र की हैं, तो वो डोमिनेट करती। अब जरा सोचिए, इस तरह के मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। इसीलिए ईरान फोकस्ड है, कोई जीतने उतने का चक्कर नहीं है। थका देना है, युद्ध को इतना लंबा और महंगा बना देना है, इतना लंबा खींचो, आर्थिक दबाव बनाओ, वैश्विक समर्थन तोड़ो। यही वॉर ऑफ एट्रिशन मॉडल है। और एक तरह से कहें, जो होर्मुज स्ट्रेट का बंद करना था, वो उनका बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार। 20% तेल सप्लाई यहीं से गुजरती है, इसको बंद कर दिया, पूरी दुनिया पर दबाव आ गया। और कमाल की बात है कि उसके बाद उसने चेंज कर दिया, स्ट्रेट पूरी तरह से बंद नहीं किया। उस जल डमरू मध्य से होर्मुज के रूस, चीन, इराक, भारत और पाकिस्तान, उनके जहाज गुजरने की अनुमति दे दी। तो तेल संकट पैदा हुआ है। जो दूसरे लोग थे वो अमेरिका इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। गल्फ देशों का अमेरिका पर भरोसा कमजोर हुआ, क्योंकि उनका तो सबसे ज्यादा आधा हो गया है अभी UAE का जो एक्सपोर्ट था। लेकिन भारत जैसे देशों को साथ में ले लिया, तो अब वो उस तरह से भारत उसमें बात नहीं करेगा। युद्ध को पूरी तरह से रीजनल बना दिया, जो एक तरह से कहें, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मल्टी थिएटर वॉर। तो ये कोई ईरान पर हमला होगा और वो इजराइल और अमेरिका पर मारेगा, अमेरिका पर तो मार नहीं पाता, इजराइल पर मारेगा, ऐसा भर नहीं था। उसने क्या किया, ऐसा कर दिया कि जहां जहां इसके बेसेज हैं वहां सब जगह मारा। और उसके अलावा भी अपने जो सहयोगी थे, लेबनान में हिजबुल्ला है, वो हिजबुल्ला हमले कर रहा है, इराक और खाड़ी क्षेत्र में हमले हो रहे हैं, यमन से मिसाइलें मारी जा रही हैं। तो एक तरह से कई फ्रंट उसने खोल दिए। फ्रंट कई खुले तो अमेरिका और इजराइल की जो पक्की वाली रणनीति थी वो ध्वस्त होती दिखी, वो नहीं हुई। और दूसरा, जब अमेरिकी ठिकाने ही टूटने लगे, अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल गिरने लगी, तो फिर उन देशों को जिनसे इस सुरक्षा की ठेकेदारी ट्रंप ने रखी, उनको लगा कि अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो जो सिक्योरिटी गारंटी है वही गड़बड़ हो गया। पूरा खाड़ी देश जो बड़े चमकते हुए थे, मैं कहता भी हूं कि उस पर जो चमकते खाड़ी देशों पर ईरान का काला साया पड़ा, उसने बुरी तरह से फंसा दिया। अच्छा, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, कनाडा हो, किसी के साथ इन्होंने अपने रिश्ते तो अच्छे रखे नहीं। ब्रिटेन ने बाद में जहाज भेजा तो कहे कि वो छोटे छोटे जहाज भेजे, वो किस काम के हैं, और अब तो हमें चाहिए भी नहीं। अब ब्रिटेन कह रहा है कि भैया हमारी ये लड़ाई नहीं है। सब ये कह रहे हैं, स्पेन भी कह रहा है, फ्रांस भी कह रहा है, इसीलिए अब वो उटपटांग बातें कर रहे हैं। नाटो से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए आप, वो नाटो जो एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिफेंस स्ट्रक्चर था, वो टूट रहा है। और चूंकि ईरान ने उन चीजों को भी खूब आगे बढ़ाया, स्कूल में जो बच्चों की मौत हुई,
उसको उन्होंने कहा, और वो सही बात है, वो तो पीड़ादायी था, हालांकि हर एक का मरना पीड़ादायी होता है, लेकिन उसने उसको पूरा तैयार किया। और अमेरिका के अंदर, ईरान में तो IRGC दबा दे रही है, गोली मार दे रही है, अमेरिका के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें जॉर्ज सोरोस और नेवेली रॉय सिंघम का भी नाम आया। लेकिन विरोध प्रदर्शन तो शुरू करा दिया और अमेरिका और इजराइल को दबाव में ला दिया। अब वैसे तो अभी तक कह रहे थे रिजीम चेंज करना, रिजीम चेंज करना, अब कह रहे हैं ना रिजीम चेंज करना तो हमारा कभी लक्ष्य था ही नहीं। अब उनको समझ में आ रहा है कि जमीनी हकीकत क्या है और बुरी तरह से वो परेशान है, क्योंकि ईरान की जो लीडरशिप है वो डिसेंट्रलाइज्ड कमांड पर चल रही है। अभी ऐसा नहीं कि एक कोई है, और ईरान ने बहुत पहले से तैयारी खत्म कर दी थी कि लीडरशिप कभी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि लीडरशिप कभी भी खत्म हो सकती, इसीलिए पूरे देश में उसने हथियार फैला रखे थे, अधिकारियों को ऑटोनॉमी दे रखी थी, टॉप लीडरशिप के बिना धाए धाए जारी रहेगा, यानी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ईरानी जनता भी सरकार के खिलाफ नहीं जाए। जिस तरह से खामेनी मरा तो उसके बाद फिर वो नहीं आया, और एक एक करके जब वो होने लगा तो फिर धीरे धीरे आता है ना देश अपना, ये वो सब। युद्ध की लागत बहुत बड़ी, ईरान मिसाइल ड्रोन से कर रहा है, उनके लिए बड़ी मुश्किल है, वो जो बड़े बड़े उससे मार रहे हैं। तो एक तरह से तेल संकट हो, वैश्विक आर्थिक असर हो, सहयोगियों का दबाव हो, घरेलू विरोध हो, इन सब की वजह से युद्ध समाप्त करने की मांग हो रही है। और ईरान ने सिर्फ अमेरिका इजराइल को नहीं, पूरी दुनिया को अपनी शक्ति से चौंकाया है। युद्ध को लंबा खींचकर, होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करके, युद्ध को क्षेत्रीय बनाकर, सहयोगियों में दरार पैदा करके, और अमेरिका पर वैश्विक दबाव डालकर कि भैया ये तो नहीं हो सकता, युद्ध किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है, इसको तो बंद करना पड़ेगा। अब सोचिए, ईरान की रणनीति इस मामले में बड़ी ही शानदार रही। और ठीक है, ईरान तबाह तो हो चुका है, बर्बाद तो हो चुका है, तो वैसे भी उसको होना था, लेकिन कम से कम वो ब्रेव फेस दिखा रहा है, हारा हुआ दिख नहीं रहा, जबकि हार तो गया है, बुरी तरह से हार गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।